हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक क्वेश्चन है कि मैथ का जो है जूनियर ग्रुप मिडिल ग्रुप के लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए हर बार कंपिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है। हो सकता है आपकी बार भी आपकी DTS एग्जाम, NMS एग्जाम, अतुल महेश्वरी एग्जाम, कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये वीडियो ठीक है काम आ सकती है। ये क्वेश्चन आ सकता है, खासकर जूनियर ग्रुप मिडिल ग्रुप के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा जिससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद में आंसर करना है। इसमें इसमें क्या है कि एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में ख़रीदा। यानी कि एक व्यक्ति ने 3 वस्तु को 6,000 रुपये में ख़रीदा है। ठीक है, उसने वस्तुओं को क्रमशः 15% लाभ पर, 12% लाभ पर और 15% हानि पर बेचा है, और उसे कितने रुपए में का और कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्रतिशत हुआ। यानी कि दोनों चीज़ निकालना, पहले उसे लाभ या हानि प्रतिशत हुआ तो कितना रुपए हुआ, और अगर कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, और उसके बाद उसी रुपए का प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से करिएगा। ठीक है, और ये इतना आसान नहीं करना, क्योंकि इसको पढ़ना पड़ता है, उसके बाद पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं इसको सॉल्व 2 तरीके से कर सकता हूँ, जैसे एक डिटेल से होता है, एक होता है शॉर्टकट से। ठीक है, तो पेपर में मुझे शॉर्टकट ज़्यादा अपनाना होता है, ना कि डिटेल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लेकिन हमको पता दोनों चीज़ होना चाहिए। तो पहले मैं डिटेल से बताऊँगा, उसके बाद में शॉर्टकट बताऊँगा। तो पहले मैं डिटेल से देख लेता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें जो आपका लाभ हानि प्रतिशत है उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, तीनों वस्तु पर हम अलग अलग विक्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तीनों वस्तु पर हम क्या करेंगे, अलग अलग विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं 15% पर निकालता हूँ। ठीक है, तो लाभ कितना दे रखा है, लाभ है आपका 15%, और इसका हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए इसका एक फार्मूला होता है कि क्रय मूल्य प्लस लाभ प्रतिशत और गुणे में होता है आपका फिर से क्रय मूल्य, उसी में ऐड करना होता है। तो ये फार्मूला है जो कि विक्रय मूल्य निकालेगा। ठीक है, तो पहले ये जो है पहली वस्तु पर है, ध्यान से रखिएगा। ठीक है, पहली वस्तु पर निकालने के लिए विक्रय मूल्य जो है आपका यहाँ क्रय मूल्य जो है आपका 6,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 6,000 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है 15, और प्रतिशत का मतलब हमेशा पता है सबको 100 रुपये होता है। ठीक है, गुणे में क्या होगा, क्रय मूल्य कितना है फिर से 6,000 है। तो बस अब इसको सॉल्व करना है, उसके बाद में आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने के लिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद में ऐड कर देंगे। तो 6,000 प्लस में इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 900। 900 को करने के बाद में इसको ऐड करना है, यानी कि आपका हो जाएगा टोटल 6900 रुपये। ठीक है, यानी कि पहली वस्तु पर निकाला है। एज इट इज़ सेम क्या करना है आपको, सेकंड जो आपका वस्तु खरीदा था, ठीक है, यानी दूसरी वस्तु पर भी निकालना है। तो वहाँ पे देख लेते हैं एक बार लाभ है या हानि है। यहाँ पे भी लाभ है। ठीक है, तो लाभ क्या है, लाभ 12% है, तो इस बार यहाँ पे इसे लिखना है। लाभ कितना है, लाभ जो है आपका 12% है, और फिर वही एज इट इज़ फार्मूला यूज करना है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ प्रतिशत गुणे में क्या होगा, फिर से क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है ध्यान में रखिएगा। क्रय मूल्य कितना है आपका, फिर से 6,000 है, और प्लस में आपका 12%, इसके बटे में 100, और आपको मल्टीप्लाई कर देना है। क्रय मूल्य फिर से आपका 6,000 है। ठीक है, तो सॉल्व कर सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो सॉल्व होगा, और ये जो आपका मल्टीप्लाई करोगे इसके बाद में ऐड कर दोगे। तो 6,000 प्लस ये होगा आपका 12×6 = 72, यानी कि 720 रुपये आ जाएगा। 720 जब आएगा तो इसको ऐड करोगे 6,720 रुपये। ठीक है, ये दूसरी वस्तु पर आ गया। एज इट इज़ क्या करोगे आप, तीसरी वस्तु पर भी निकाल लोगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे तीसरी वस्तु पर। तीसरी वस्तु पर हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, हानि है। तो हानि है तो यहाँ पे जो फार्मूला मैंने लगाया है यहाँ पे बस माइनस कर देना है। ठीक है, तो देखिए हानि जो है, हानि कितना दे रखा है, हानि जो है 15% दे रखा है। तो बस यहाँ पे लिखना वही फार्मूला, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य होगा, फिर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस हानि, और यहाँ पे जो है प्रतिशत लगा करके गुणे करते हुए आप
क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये जो है आपका फार्मूला है। क्रय मूल्य कितना था आपका 6,000 रुपये, माइनस माइनस जो है 15 और बटे में कितना हो जाएगा 100 और फिर से मल्टीप्लाई 6,000। 2 जीरो से 2 जीरो फिर से कटेगा यहाँ पे, और इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा जी जो है ये होगा 15 छक 90, यानी कि आपका ये 900 हो जाएगा इधर, और इसके बाद में 6,000 है, 900 माइनस करोगे आपका 5,100 रुपये। ठीक है, यानी कि जो है आपका तीनों का विक्रय मूल्य अलग अलग आ गया है। अब इसको ये टोटल विक्रय मूल्य कितना होगा पहले बताइए आपको, जो क्रय मूल्य है टोटल। ठीक है, टोटल क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य हमको पता नहीं था क्योंकि एक वस्तु का 6,000 पता था, तो इसे तीनों वस्तु का हम निकालेंगे तो 6,000 गुणे कितना हो जाएगा 3, ये जो है आपका 18,000 टोटल वस्तु का क्रय मूल्य था। और जो है आपको विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य मैंने यहाँ पे क्या बताया, पहली वस्तु को ऐड करो, दूसरी वस्तु को ऐड करो, तीसरी वस्तु को ऐड करो, जो तीनों है आपका मिला करके आपका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस निकल आएगा। ठीक है, तो पहला जो था ये था 6900 यानी कि 6,900 रुपये, दूसरा था 6,720। ठीक है, 6,720, और जो तीसरा वस्तु था ये 5,100 रुपये। ठीक है, तो टोटल जो है आपका ये इसका आंसर आएगा, ऐड करोगे तो जो है 18,720 रुपये। ये आपका क्रय मूल्य टोटल, ये आपका विक्रय मूल्य। तो इसका आप अनुमान लगा सकते हो विक्रय मूल्य हुआ या विक्रय मतलब हानि हुआ या लाभ हुआ। तो ये जो है 18 में खरीदा, इतने में बेचा, तो 720 रुपये आपके लाभ हुए। ठीक है, तो लाभ जो है, लाभ कितना होगा 18,720 माइनस 18,000, यानी कि जो है 720 रुपये टोटल क्या हुए, लाभ हुए। अब इसी का प्रतिशत निकाल लो, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, फार्मूला सभी को पता है, लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ कितना है, लाभ जो है आपका 720 रुपये और गुणे 100 बटे में क्या होगा क्रय मूल्य कितना है टोटल 18,000 रुपये है। ठीक है, तो 18,000 होने के बाद अब इसको सॉल्व करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, 18 कम 18, 18 चौक 72, यानी कि जो है आपका 4% लाभ हुआ है। ये रहा आपका मूल्य, ये रहा आपका लाभ। ठीक है, 720 रुपये का लाभ हुआ है और 4% का लाभ हुआ है। तो चाहे आप लाभ पूछे तो लाभ लिख सकते हो, और लाभ प्रतिशत पूछता है तो लाभ प्रतिशत निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये जो है डिटेल सा क्वेश्चन था, कैसे निकालना है। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट क्या है कि बहुत ही आसान है शॉर्टकट। ठीक है, उसमें क्या होता है, दो तरीके से रखा होता है। कभी कभी आपका केवल हानि या लाभ प्रतिशत पूछता है, तो उसके लिए है। ठीक है, ये जो है जो मैं शॉर्टकट बताऊंगा लाभ हानि निकालने के लिए है, ज़्यादातर लाभ हानि प्रतिशत ही पूछता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं बताता हूँ, बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो देखना है। ये जो है आपका 15% लाभ है, दूसरा क्या है 12% लाभ है, और 15% हानि है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपका आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, अगर 100 से अधिक है, ठीक है, 100 से अगर अधिक है तो आपका हमेशा जो है लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। और अगर 100 से कम है, आंसर जो है 100 से कम है, तो उसका जो आंसर होगा हानि में आएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो है आंसर जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर आएगा 100 से अधिक है तो लाभ और 100 से कम है तो हानि होगा। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये जो लाभ हानि टोटल दे रखी है 15, 12, 15, ठीक है, तो इनका हम औसत निकालेंगे। क्या निकालेंगे, औसत। तो औसत क्या होगा, लाभ औसत, या आपने औसत का सूत्र पढ़ा होगा, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो ऐसे करके यहाँ पे कुल लाभ हानि बटे कुल लाभ हानि, मतलब कुल लाभ हानि का योग कर देना, वहाँ पे जितना लाभ हानि हुआ उसको ऐड कर, मतलब उसकी संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे पहले देखिए 15% लाभ है, तो 15% लाभ के लिए क्या करेंगे, 100 में ऐड करोगे तो ये जो हो जाएगा आपका 115 हो जाएगा, और इसके बाद में ये जो है 12% है तो ये आपका 112 हो जाएगा। प्लस कर दोगे, ये आपका 15% हानि है। ठीक है, तो हानि के लिए क्या करोगे, 100 में से माइनस करोगे यानी कि 85, और बटे में कितना 1, 2, 3, यानी कि 3 हानि दे रखा है, 3 वस्तु दे रखा है, तो इसको बटे में 3 लिखोगे। ठीक है, बस आपको इतना समझना है, इसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा, इतना शॉर्टकट है। ठीक है, तो इसको जब ऐड करोगे 5, 2, 7 और 7, 5, 12, ठीक है, 1 आएगी, और इसके बाद में है 1, 2,
और 8 2 10, 10 और 1 या जो होगा हासिल आई थी 11, हासिल आई 1, ठीक है। और 1 1 कितना हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा 3, यानी 312/3। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3 और यहाँ पे 0 लगेगा, यानी 3 चौक 12, यानी कि जो आंसर है आपका 104 आया। अभी मैंने क्या बताया था कि जो है आंसर जो 100 से अधिक आएगा तो लाभ होगा, और अगर आंसर जो है 100 से कम आएगा तो हानि होगा। तो ऐसे करके यहाँ पे 104 आया, तो इसका आंसर क्या होगा, केवल लाभ होगा, लेकिन कितना होगा, 4% केवल लाभ होगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। अगर अभी यहाँ पे होता आपका 96, ठीक है, तो ये जो है 100 में से 96 माइनस करते 4 आ जाएगा, यानी 4% हानि होता। यहाँ पे 100 से ज़्यादा है तो क्या होगा, 4% लाभ होगा। जितना ज़्यादा रहेगा उतना लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत होगा, ठीक है, मतलब लाभ होगा, अगर कम रहेगा तो हानि होगा। तो ये जो है बहुत ही आसान था, बहुत ही शॉर्टकट था, ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। यहीं पे मैं क्या करता हूँ कि आपका जो है क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक व्यक्ति ने 3 वस्तु को, प्रत्येक को, मतलब 3 वस्तु हैं, प्रत्येक को 5,000 रुपये में ख़रीदा, ठीक है। 3 वस्तुओं को 5,000 5,000 करके 3 वस्तुओं को ख़रीदा है, ठीक है। बाद में व्यक्ति ने 12% लाभ, 14% लाभ और 13% हानि पर बेचा, तो उस व्यक्ति को लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ, ठीक है। यानी कि जो है बेचने में कितना प्रतिशत लाभ हानि हुआ है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट में बताना है अच्छे से, जैसे मैंने समझाया है वैसे ही उम्मीद करता हूँ आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग कहाँ से हैं ये ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है, आंसर के साथ साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय बाय, और अपनी तैयारी करते रहिए। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी कुछ नहीं करना, बाकी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, और मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन करिए और अपना PDF वहाँ से डाउनलोड करिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बाय बाय, तैयारी करते रहिए।